जो एक आनंद की राशि है परमात्मा के पावन चरणारविंद। उन चरणारविंद का रसास्वादन करती संपूर्ण विश्व की धरा पर विराजमान आप सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण नहीं है महाराज। ना जाने कितने कितने जन्म मनुष्य के निकलते चले जाते हैं और उस जन्म में वो परमात्मा को पाने के लिए बिलखता है। परमात्मा को पाने के लिए वो बिलखता है। उसके बाद भी वो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त नहीं कर पाता। और परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं मिलती? आप मंदिर जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ जाएं और कभी आप विचार करिएगा कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर कर वहां तक पहुंचे हैं, जब हम इतना चलकर उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो फिर शंकर को मिलने में देरी क्यों? वो किस लिए नहीं मिलता? उसका एक कारण है हमारा कर्म। हम पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षीकरण नहीं हो पाता, हमें उसका दर्शन, हमें उसको दीदार नहीं हो पाता, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका स्मरण नहीं कर पाते। पहले जो कहा इससे पहले वाली कथा में कि मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कथा में जाने से या कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा भजन करने से, स्मरण करने से, नाम जाप करने से वो कट जाता है। जो पूर्व का बेकार कर्म है वो केवल भजन से कटेगा। हम जितने कदम चलकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा के द्वार पहुंचते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं, उतने हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे कर कर वो कटते हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर कर करें तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर वो वाली कथा याद कर लीजिए जिसमें कहा था कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से कहता है, साहब मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए कि ये सब दवाई वगैरह मुझे लिख दो, ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूंगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूंगा, मैं टेबलेट भी घर में ले लूंगा, जांच भी घर पर करवा लूंगा। अब तो अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, अब मैं नहीं भोग सकता, अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप पर्चा बना दो, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और अब मैं वहां पर घर पर सब ले लूंगा।
घर भी देख लूंगा, दुकान भी चला लूंगा और घर को भी साथ लूंगा। आप मुझे थोड़ी सी दवाई आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आप मुझे लिख दीजिए। आपको जो लिखना है, बॉटल लिखना है बॉटल, औषधि लिखना है औषधि, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूंगा। डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे आपको, मना नहीं है महाराज, हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी दे देते हैं आपको और हम आपको भेज भी देते हैं। मना नहीं है, पर इतनी बीमारी के बाद में आप एकदम जाकर दुकान मत बैठ जाना, नहीं बैठूंगा, आप तो दो। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो। हाँ आप तो बस दवाई लिख दो, बोतल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूंगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बोतल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके हैं, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको लिया। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बोतल चढ़वाई, अब घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक हो रहा है। उसी तरह हम जो कर्म कर कर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक के किसी बेड पर जाकर पड़ जाते हैं, नरकों का भोग हम भोग रहे होते हैं। इतना नरक भोग लिया होता है, इतना नरक भोग लिया होता है कि अब ये जीवात्मा तड़पती है। और जब जीव आत्मा गरुड़ पुराण में लिखा इतनी तड़पती है तो ये परमात्मा से कहती है कि अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब वापस जन्म दे दो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, बाकी की गोली दवाई मैं नीचे खा लूंगा, बाकी का दुख मैं नीचे जाकर झेल लूंगा, बाकी का कष्ट मैं भूमि पर जाकर झेल लूंगा। आप मुझे बस अब यहां से छोड़ दो, अब मुझे इस नरक के जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। और इस नरक से मुझे जब आप बाहर निकाल देंगे, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोग रहे हैं। ये भोग क्यों रहे? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाकर ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे। पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी कह दिया जैसे हॉस्पिटल छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो। और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो क्या नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है।